आपने देखा होगा, असल में आपके विंडोज में ये होता नहीं है, आपको इसलिए नहीं ज्यादातर पता। मैक में और लिनक्स का मुझे नहीं पता, मैंने फैक नहीं। अच्छा नहीं नहीं, मगर मैक में मैंने डायरेक्टली जाके ऑन किया हुआ है अपने मैक में कि मुझे ENV दिखाओ, डॉट फाइल दिखाओ, क्योंकि मतलब वो पागल हो जाता हूँ। अगर डेवलपर है तो आप ये वो आम लोगों के लिए किया हुआ है, तो मैंने अनहाइड किया हुआ है विंडोज को, मतलब मैक को कहा हुआ है कि डॉट वाली फाइलें डायरेक्टली अभी मुझे दिखाओ, क्योंकि मुझे पता ही लगता है, मैं देखना चाहता हूँ मैं इंस्टॉल हुआ क्या हुआ। अच्छा, जो नोड पैकेट मैनेजर था, जो सारी जो आप दूसरी डिपेंडेंसी रिकॉर्ड करते हैं, ये कहाँ होती है, कहाँ रखते हैं? सारी इसी में क्या रिपीट करूंगा, सब कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही होता तो सिर्फ नाम चेंज है, उसमें नोड मॉड्यूल्स है नोड में, और यहाँ क्या है डॉट ये। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको दिशान जैसे लोगों से इंटरव्यू का पाला पड़ गया, वो ऐसी कमबख्त किस्म के सवाल पूछेंगे आपसे, वो आपको ज्यादा मुश्किल वाले नहीं पूछेंगे, वो देखने के ये कितने पानी में कभी सोचता भी है, इसका दिमाग भी चलता है नहीं चलता, वो आपसे ऐसे सवाल पूछ लेगा, वो कहेगा कहाँ यार ये किधर से चल रही है भाई, अब आप उसकी शक्ल देख रहे हैं तो खत्म, इंटरव्यू खत्म। इसको तो ये भी सोचा ही नहीं ना इसने। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, समझाया जा रहा हूँ आपको, मेरे बच्चों सोचा करो यार। यार आप तो मेरे सारी लड़कियों के नंबर ले लेंगे, इमरान भाई के। इमरान माशाल्लाह की बड़ी दहशत है। तो क्या कह रहा था मैं आपको, पिक्चर में भूल गया इमरान भाई के नाम से। मैं कुछ वो भी हूँ, टेलेक्सिकल होते हैं लोग, मैं सही पढ़ के ना उसकी प्रोनाउंसिएशन बाद दफा बिल्कुल गलत पढ़ता हूँ। अभी तो मेरी बहुत इज्जत खराब कासिम नाइम भाई ने उस दिन बचाई है। वो क्या हुआ, होता है क्रॉन जॉब, होता क्या है क्रॉन जॉब। मैं उसको पढ़ता था, मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि CR पहले मैं उसको पढ़ता था कौन जॉब। अच्छा, अब क्या होता था कि जब भी मैं उसकी फाइल बना रहा होता था तो मैं क्या लिखता था CORL, और वो एरर आ जाता था, करीब आ जाएगा। तो यार ये क्या होता है, हर दफा मैं गलत स्पेलिंग कर देता हूँ, ये क्या है। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मत समझा करे कि मैं ज्यादा होशियार हूँ, इतनी छोटी सी बात में। अब मैं क्या यार ये हर दफा मैं लिखता हूँ, हर दफा एरर आ जाता है। हम गाड़ी में आ रहे थे तो मैं पिछली दफा बताया था कि इवेंट ड्रिवन में 2 किस्म के इवेंट होते हैं, इसके बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते क्लाउड में। ये बहुत मुश्किल से सीखा था। वो क्या है, या तो स्केड्यूल इवेंट होगा या लाइव इवेंट होगा, यूजर इवेंट होगा, सही ज्यादा। इन दोनों इवेंट आपके पास नहीं हो ना, आप स्टेटलेस डेवलपमेंट करेंगे। क्यों, वर्चुअल मशीन को तो फिर आपको वर्चुअल मशीन साथ कंबाइन करनी पड़ेगी अगर सिर्फ इवेंट ड्रिवन है, कि वो जो हर रोज जारी रहे। आपने कोई वाइल लूप लगाना है तो कैसे लगाएंगे आप, नहीं लगा सकते। स्टेटलेस में तो सर्वलेस में कैसे लगाएंगे आप, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉन जॉब लगाना पड़ेगा। वो कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो एक अलग बात है। अच्छा, तो ये दोनों से कॉम्बिनेशन से फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, सिमुलेट कर लेंगे आप वर्चुअल मशीन को। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले क्विक स्टार्ट। सबसे पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, जो कि पर्सोना हम बताते हैं कि LLM किस तरह, एजेंट किस तरह परफॉर्म करेगा या LLM कैसे परफॉर्म करेगा। सेकंड हमारे पास होता है यूज़र प्रॉम्प्ट, जो कि हमारा इंसान या ह्यूमन इनपुट देता है। अच्छा, फोर्थ हमारे पास जो है वो है आपके पास मैसेजेस के अंदर ही आ रहा है ना, मैसेज टाइप, टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग का सिर्फ ये 3 चीजें हैं LLM में। बिल्कुल। अबे उल्लू के चरपटों ने क्रू AI में क्लोज की क्लास है, वो तो समझ में आती है कि उसका वर्कफ्लो चल रहा है, फिर क्रू है, फिर एजेंट है, और फिर टास्क है, और सब में 2-2 3-3 फील्ड है। जहाँ तो सिर्फ 3 रही है सर्वर पे, तो ये बाकी फील्ड क्या कर रही है, पागल कर दिए। मैं डिबग ही नहीं कर, अभी पता लगता है किस वाला जा रहा है आदमी। अच्छा, कोई कंबाइन करके भेज रहे हैं, कोई इन्होंने जादू बनाया है, क्या गलत एब्स्ट्रैक्शन। वहां जो साले ब्राजील के डेवलपर थे उनके पास इतनी अकल ही नहीं है कि भाई एब्स्ट्रैक्शन करें। अभी देखिएगा इनकी खूबसूरत एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन इसको कहते हैं। लैंड ग्राफ ने तो हदें ही मुका दी, 80 क्लासें बना दी 3 फील्ड के लिए।
चलो मान लिया कुछ वर्क फ्लो की होंगी, जिस तरह यहाँ पे फ्लो होता है ना, तो मान लिया 5 होंगी वर्क फ्लो कंट्रोल करने की, वो बाकी स्ट्रक्चर क्या कर रही हैं? अच्छा, जब मैं समझूंगा ही नहीं तो इम्प्लीमेंट क्या करूंगा, तो फिर उससे बड़ा मसला। मैंने आपको ये समझते हुए कि क्लाउड नेटिव मैंने पढ़ा दी थी, क्लास पढ़ाई भी है, जिसमें हमने सारे कवर किए हैं, जो एडवांस क्लास हैं, आप लोग नहीं है, उनको कवर की थी। मगर जब मुझे एजेंट का स्टेट ही समझ में ना आए, तो मैंने तो उसको स्टेटफुल बनाना है और स्टेटलेस बनाना है, स्टेटलेस से स्टेटफुल बनाना है। अब मुझे जब पता ही नहीं है कि कौन सी फील्ड स्टेट वाली है, तो मैं किसको स्टेट बनाऊं? अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था, और ये हर रोज अपना फ्रेमवर्क भी चेंज कर रहे थे कि मैं एक एक को जाके टच करके देखूं, खाली करके चला के स्टेटलेस करके कि कौन से काम किए और कौन सी फील्ड नहीं काम किए। डॉक्यूमेंटेशन तो कोई है नहीं। अब क्या करूं? पागल कर दिया, आप भी पागल हो गए, मैं भी पागल हो गया। अच्छा, अब देखो कुछ आइए आइए, ये जो क्विक स्टार्ट है ना, वो दिखाएं कोड। ये छोटा सा चलाओ। अब यहाँ रखो। मैं आप कौन सी फील्ड है एजेंट में? नेम जा रहा है सर्वर पे, एलएलएम में है नहीं कुछ भी नेम की, तो ये प्लेस होल्डर फील्ड है, ये एब्स्ट्रैक्शन की हुई है, ये स्टेट नहीं रखती। आपने जब भी इसको दोबारा क्रिएट करना होगा, उठा के स्ट्रिंग डाल दें दोबारा, ये सर्वर पे जा ही नहीं रहा। ट्रेसिंग वगैरह नहीं, मतलब ये एपीआई कॉल भी नहीं जाता। दूसरा क्या है, ये क्या इंस्ट्रक्शन है, ये क्या चीज है एक्चुअली एपीआई के अंदर, ये क्या जा रहा है? अभी आपने नाम दिया सिस्टम। क्या? सिस्टम। अभी दिया यार, सिस्टम सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये किसने बोला? हम मुझसे होके नहीं कह रहा, कुछ होके कह रहा हूँ। किसने कहा सिस्टम प्रॉम्प्ट? मेरी प्यारी बेटी, जबरदस्त बेटा। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है, इंस्ट्रक्शन कह दिया उसको, एक ही बात है। उन्होंने आपसे जब नीचे वाले एपीआई पे कहा था, तो उन्होंने, क्योंकि उनका फोकस किस पे था, सर्वर पे, तो उसका सिस्टम प्रॉम्प्ट था। यहाँ एजेंट के रेफरेंस में बात हो रही है, तो क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन। अब आप नीचे देखो, कुछ और एजेंट बना दिए, बनाते रहो, कुछ भी है नहीं है। अच्छा, अब फाइल क्या किया दिशा ने, इसका मैंने कोड जाके देखा एजेंट का, उसमें कह रहा है कि डेटा क्लास है। फिर मैं फेल हो गया। मैंने कहा अभी मेरे साथ इतने सालों से सीन हो रहा है, 1 साल से, अब कोई टाइम ही मेरा खराब हो गया। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो पाइथन में डेटा क्लास कोई चीज ही नहीं है। इन्होंने क्या अपनी कोई पाइथन लिख ली है या कोई एक्सेप्शन की है भाई? जब मैंने ग्रॉक से पूछा, तो कुछ नहीं है, जावा की जिस तरह क्लास होती है एग्जैक्टली वही बना दी डेटा क्लास। और इस वजह से फिर मैंने आरिफ रोजानी को कहा कि ये और बनाओ इसमें नोटबुक, जो उसने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। मैंने उसको बताया, तुम बहुत खुश होते हो उसकी देखिए, बहुत खुश होता है। वो सब कवर कर दिया, तो मैंने चीजें बताई ना उसको। अच्छा, आगे जाओ, अभी हैंड ऑफ नहीं बताओ। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आप इस तरह कोडिंग करना सीखेंगे ना, तो कभी मार नहीं खाएंगे। क्या लिखा हुआ है? रनर डॉट रन, और उसमें क्या दिया हुआ है, ये जो दूसरी वाला भी ट्रायल एजेंट को छोड़ दें। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये कौन सी प्रॉम्प्ट है? यूजर प्रॉम्प्ट। अब सवाल ये, मैं आपसे पहला सवाल पूछूं कि ये एजेंट में ही इन्होंने यूजर प्रॉम्प्ट क्यों नहीं भेजी? अगर बिल्कुल ही सिंपल करना था, तो एजेंट के अंदर एक रन कर लेते मेथड, उससे भेज देते, हर जगह नया कॉल कर दो। तो इन्होंने ये अलग क्यों बनाया? सर ये स्टेटफुल है, ये भी वजह हो सकती है कि उसको एब्स्ट्रैक्शन ये बेहतर लग रही हो, मगर मेरे ख्याल से एक और वजह भी, मैं हिंट कराऊंगा। एजेंट लूप,
आप सबने जवाब दिया, जीशान ने भी दिया, वो सब थोड़ा थोड़ा सही है, क्योंकि डिजाइन करते वक्त ना सिर्फ एक वजह नहीं होती है, 10 वजह होती है। मल्टीपल्स होते हैं। मगर सबसे बड़ी वजह क्या है? कासिम भाई ये बताइए, एजेंट लूप क्या काम है? आप जब भी कोई रिक्वेस्ट एजेंट को प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं, एजेंट का काम क्या होता है कि उसकी बेस के ऊपर इन्फ्रेंस करे। एजेंट अपने ही आंसर को दोबारा से वेरीफाई भी कर सकता है। एजेंट सब टास्क में भी चीज़ों को तोड़ता है। एजेंट टूल को भी इस्तेमाल करता है। तो जब एजेंट के पास कोई टास्क जाती है, उसने उसको सब टास्क में यानी तोड़ा, और उसके बाद कौन सी टास्क कंप्लीट हुई, नेक्स्ट उसका स्टेटस चेक करना, कौन सा टूल कॉल हुआ, उसका रिजल्ट आया, ये सारी की सारी जो आइट्रेशन, जब तक इनपुट और आउटपुट तक सारा काम प्रोसेस नहीं हो जाता कि हमने रिक्वेस्ट भेजी एजेंट को और एजेंट अपने काम के अंदर लगा हुआ है, वो टूल कॉल कर रहा है, वो एलएलएम को रिक्वेस्ट भेज रहा है, एलएलएम टूल कॉल हो गया, उसका आंसर आ गया, उसको कंबाइन कर रहा है, फिर उसका फाइनल आंसर बना रहा है, और यहाँ तक कि आपको वो फाइनल आंसर रिटर्न ना कर दे। तो ये इस यानी इनपुट और आउटपुट के दौरान एजेंट जो भी आइट्रेशन परफॉर्म करता है, चाहे वो टूल कॉल करने के लिए करे, एलएलएम कॉल के लिए करे, अपना आंसर बनाने के लिए करे, वो हमारा एजेंट लूप कहलाता है सर। अच्छा देखें, आप लोगों की जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है ना, वो ये हो सकती है कि आप ये सोचते हैं कि जो यहाँ बैठा होता है ना वो बहुत होशियार होता है, सब हम बराबर हैं। बल्कि बाज लड़के होते हैं जिनका CPU IQ, जिसको इंसानों के बारे में कहते हैं, जैसे मेरा IQ है ना वो 105 है। आप लोग भी अपना नाक वैसे मालूम करें तो अच्छा है, क्योंकि गलतफहमी में रहना जिंदगी आसान है। अच्छा, जिस दिन मैंने अपना IQ देखा कि 105 है तो मुझे डिप्रेशन हो गया। 105 आमतौर पे फिजिकल काम तो सुपरवाइजर टाइप के लोग होते हैं ना, उनका आमतौर पे। जीशान यहाँ बैठा है, कासिम का भी ज़्यादा होगा, जीशान का तो 150 है, 60। तो मुझे पता है ना, एक बार टेस्ट लिया भी था मैं, याद कर रहा था। अब कैसे नर्सिंग से काम ले रहा है, एस्ट्रोनॉट्स का 140 होता है उनके पास। मगर अच्छा, मैं तालीम एक अलग चीज है और IQ एक अलग चीज है। अल्लाह पैदा करता है ये IQ, ये बंदा कोई नहीं कर सकता, जो भी है वो तो है आपका। अच्छा, अब आप लोगों को ये लगता है कि जैसे मेरा IQ बहुत ज्यादा है, कासिम का होगा 120, 125, जबकि कासिम की स्कूलिंग शायद उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी मेरी हुई। मेरे वालिदैन क्योंकि फौज में थे ना, तो अच्छे स्कूलों में दाखिला भी तो एक मुसीबत है। पाकिस्तान में जान पहचान के बगैर दाखिला भी नहीं हो सकता। पैसे देने की सिर्फ बात नहीं है, आप तब ग्रामर में एडमिशन लेके दिखाएं या अभी स्कूल में एडमिशन लेके दिखाएं, बात पैसे की है नहीं, आपको देंगे नहीं, खतरों की बात। इसकी आयशा भवानी की इज्जत है। आयशा भवानी दरमियाना था, ज्यादा अच्छा भी नहीं, दरमियाना था। आपका पता नहीं तब तो फिर भी कुछ था। आगे तो और खराब हो गया था। अच्छा, अब पॉइंट ये, आप लोगों को अपना पता होना चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है? आपको पता कितने खुशकिस्मत हैं अच्छे टीचर मिलना उस उम्र में, जो आपका अच्छा, ज्यादातर पाकिस्तान में इतनी बुरी स्कूलिंग हुई होती है कि अमेरिका के बुरी स्कूलों से भी, अमेरिका में बहुत बुरे बुरे स्कूल है, मगर यहाँ तो फिर कुछ उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता ना। अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ नेचुरल साइंसेज और ये सारी एस्ट्रोनॉमी और ये सब चीजें पढ़ाई नहीं जाती। तो जो यहाँ पढ़ा लिखा भी होता है बंदा, अभी इन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किया है और माशाल्लाह दूसरा भी किया है जीशान भाई ने, मगर वो सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इनको फिलॉसफी पढ़ाई नहीं पढ़ाई। जबकि अमेरिका में तो हो ही नहीं सकता कि आप बैचलर हो या मास्टर हो तो आपको फिलॉसफी ना पढ़ी हुई हो। एक कोर्स तो प्रायर बनती है ना, एक कोर्स साइकोलॉजी का बनता है, एक केमिस्ट्री का बनता है, एक फिजिक्स का बनता है, ये आपके इलेक्टिव्स कहलाते हैं। कोर कोर्सेज सिर्फ 30 क्रेडिट आवर होते हैं। अमेरिका में अगर जीशान ने मास्टर्स किया, मेरे और आप में सिर्फ इतना सवाल है, आप लोग मुझसे 10 गुना ज्यादा सीख लिए, आप लोग सवाल नहीं करते। इवन जीशान भी आधे सवाल पूछता है, कासिम भाई तो बहुत ही कम पूछता है। जीशान भाई अभी जितना मुझे पता है, किसी को समझना ना,
माँ बाप भी नहीं समझ सकते बच्चे को पूरा 100% तो कोई किसी को नहीं देगा पढ़ा। मैं आपको अपना प्रोसेस बताता हूँ। उसने कहा एक ब्लॉग में कि ये सारे फ्रेमवर्क नॉनसेंस है, जब तक ये नहीं आया। वो कह रहा था क्रू है लाइन ग्राफ और कुछ होगा, सारे नॉनसेंस है। कि क्या कह रहा है? कह रहा है यार डीबग करना मुश्किल होता है, जो मैंने सोचा कि मुझे भी हो रही है और ये इस वजह से हो रही है। मुझे इतना गुस्सा आता था कि मुझे क्रू है कि डीबग नहीं हो रहा, मुझे पता ही लग रहा। मैं देख रहा हूँ वो एक ही इंस्ट्रक्शन में भी वही फील्ड है, वही फील्ड सारी एजेंट में भी है, वो क्रू में भी है। अब ये उठा कहाँ से रहा है? अच्छा मैं फिर क्या कर रहा हूँ, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा एक लफ्ज चेंज करके एक्स डाल रहा हूँ, वर्ड डाल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। अच्छा फिर नजर भी मुझे दिखा नहीं रहा लॉग के अंदर भेज क्या रहा है वो, अगर कॉल क्या कर रहा है मुझे दिखाएगा कि अगर मैं उसकी बरबॉस ऑन कर दूं तो मुझे दिखाई कि ये गई ये कॉल। अब मैं तो पागल हूँ। उसने कहा ये सब बकवास है, मैं तो अपना फ्रेमवर्क लिख लेता हूँ और उसमें मैं एजेंट रूप भी तो लिखना है। अब मुझे लगा कि ये कोई इलामी बात है, एजेंट रूप। वाह भाई, इतना बड़ा कोई चीज़ा डेवलपर है, कुछ भी नहीं था अगर मैं उसको समझता। क्या है एजेंट रूप? फिर मैं रिपीट करता हूँ। आपने कॉल लिखी, आपने कहा पाकिस्तान में उर्दू में अड़े क्या है? आपको पता है बेचारे, उसको तो पता नहीं होगा को अड़े क्या मतलब क्या है फॉर श्योर। आपने अंदाजा किया तो आपने एक फंक्शन कॉल लिख दी, उर्दू का लफ्ज अरे और उसका मीनिंग। वो फंक्शन कॉल है, कुछ भी नहीं, एक फंक्शन है। आपने उसको दे दिया कि एलएलएम को कहा कि ये कॉल करना है। कब? अच्छा सर्वर तो कॉल कर नहीं सकता ना फंक्शन आपका, जी तो आपने उससे पूछा अरे क्या है। अच्छा अगर आपने उससे पूछा कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है तो फंक्शन कॉल होगी? नहीं होगी, जरूरत नहीं है ना। एलएलएम में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है या फ्रांस का कैपिटल क्या है। उसने कोई फंक्शन कॉल नहीं की, उसने जवाब दे दिया, वापिस उसने दिखा दिया यूजर को, कोई एजेंट लूप नहीं चला। जबकि नहीं आता कि मैं इतना बेवकूफ हूँ। ठीक है मेरा 105 है, 5 तो नहीं है ना, मगर जो चीज पता नहीं है वो इतनी मुश्किल होती है। एजेंट लूप क्या है? जब मैंने उसे कहा अड़े का मतलब था, उसने फौरन सर्च किया, ये उर्दू ऐसे सिर्फ पाकिस्तानी उर्दू हो सकती है, ये इंडियन उर्दू भी नहीं चलेगी, ये हिंदी भी नहीं है। उसने वो फंक्शन था, उसने लिखा था कि पाकिस्तानी उर्दू के लफ्ज बताता है। उसने उसको मैंने जब कॉल की ना तो साथ ये फंक्शन भेजा, क्योंकि वो तो स्टेटलेस है, एलएलएम स्टेटलेस है। मैंने उसको भेजा कि ये मेरा फंक्शन है जिसमें मैं स्ट्रिंग में उर्दू का नाम देता हूँ जो भी रोमन उर्दू में, और उसका जवाब देता है। अब वो सर्वर के पास पहुंचा, उसने कहा भाई ये तो आ गया है कोई देसी लफ्ज, तो आप प्लीज मुझे कॉल करके बताएं जो आपके पास लाइब्रेरी है उस फंक्शन में लिखी हुई, उसको कॉल करिए, उसका जवाब है मुझे दे। तो मैं गया हूं एक, उसने अभी क्या फाइनल रिस्पॉन्स दिया? नहीं। उसने क्या दिया कि यार ये पता करो ये क्या है, ये फंक्शन कॉल करके। मैंने अब उसके बेहाफ पे फंक्शन कॉल की, उसने जवाब दिया अरे इट स्लैंग इन पाकिस्तानी कराची उर्दू एंड इसका मतलब क्या है मुझे भी नहीं पता, जो भी है उसने जवाब दे दिया। मैंने क्या किया, ये फंक्शन कॉल ने मुझे जवाब दिया, मैंने उसको पूछा था, उसने यूं करके फंक्शन कॉल की एक, मैंने उसको जवाब भेजा उसको, फिर उसने फाइनल आंसर भेजा जो भी उसको मिला मुझे जो। ये अगर मुझे खुद बनाना पड़े तो बहुत मेहनत। आप देखो वैल्यू लगाना पड़ेगा ना, और एक से ज्यादा भी फंक्शन कॉल हो सकती है या टूल कॉलिंग, ज्यादा इंडस्ट्री में कोई टूल कॉलिंग है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये मुझे सब वैल्यू लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जवाब गया था, आंसर गया था। अब ये सब कहाँ छुपा हुआ है? एलएलएम इधर रन में छुपा हुआ। तो रन में अभी तो सिर्फ एक चीज भेज रहा है वो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अगर इससे पहले उसने कहा होता कि मुझे आइंदा से जवाब पंजाबी में देना, तो इसमें नहीं है यहाँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी जितने भी सवाल है आज तक पूछे और उसके जवाब आए इसमें भेज देते। और
इससे अच्छी एक और बात है, इनका एक मेथड भी है, अभी हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है, नाम मुझे याद नहीं है, नाम याद चीजें याद नहीं की कुछ नहीं। अगर आपने जो रिस्पॉन्स आया ना उससे पूरी हिस्ट्री निकालना चाहे कि आज तक क्या बात हुई है, 2 आइटम लिस्ट टू आइटम कुछ ऐसी नहीं, वो पूरी हिस्ट्री खत्म। एलएलएम में ये हिस्ट्री है, टूल कॉल है, प्रॉम्प्ट है, सिस्टम प्रॉम्प्ट है, खत्म और है ही नहीं इतनी आसान चीज को। और एक एजेंट लूप था, अच्छा वो उसका ना क्रू ने कभी जिक्र किया, क्यों? इनसिक्योर लोग हैं, ये बताते ही नहीं है, क्योंकि ये जो दूसरी है वो ना समझ जाएंगे, तब किसी को फायदा नहीं है। लोग एकदम पाइथन की लाइब्रेरी कंपटीशन है, वो 2 मिनट में काला सारा दिन काम यही करते हैं, दूसरे का कोड देखें क्या कर रहा है ये। अब आगे चलते हैं, हमारे पास कितने मिनट रह गए? आधा घंटा। हाँ खत्म हो जाएगा। अब वापस आ जाओ, नेट खोलो ना, आगे ये प्राची जगह है, ऊपर देखो, नहीं ऊपर हेड ऑफ फ्लो, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ये आपने करें, ये नीचे आ काट दे, हाँ नहीं काट दे। आपको पता है लाइन ग्राफ में और क्रू एआई में तो गार्डल का कोई जिक्र नहीं था, जब मुझे याद नहीं, इसका जिक्र भी है और एकदम हलवा है। अब सवाल एक है, मैं चैटबॉट बना रहा हूं पाइथन पढ़ाने का, उसमें कुछ जावा का सवाल पूछ रहे तो उसको अलाउ नहीं होना चाहिए, मेरा पैसा जाया करता है। मेरा बॉट तो है सिर्फ पाइथन के जवाब दे रहा है, या कुछ पूछ ले पाकिस्तान का कैपिटल क्या है। अब ये मेरा दिमाग की यही बहुत जमाता था ये बात, क्यों? अब मुझे बताइए कि आपने मुझे टेक्स्ट में लिख के दिया, मेरा पाइथन पढ़ाने का वो है कि शेख सादी का कोई शेर सुनाओ, आपने लिख के सही को है ना, बहुत सारे आप लोग भी ऐसी इवन ऑनलाइन क्लासों में ऐसा करते हैं, अपनी पर्सनल कहानी शुरू करता हूँ। देखा है। क्लास हो रही है, 100 बंदा सुन रहा है और आज तक 10,000 ने इसको वीडियो रिकॉर्ड नहीं लिख नहीं है, आपने बीच में नॉनसेंस सवाल पूछ लिया जो उसका ताल्लुक ही नहीं है कोई बात का, तो अब क्या करें? आपने सवाल पूछा शेख सादी का शेर सुनाओ, अब मैं ये पता कैसे करूं कि ये सवाल नहीं करने देना। गार्डरेल बना के। पहले जमाने में तो इसको कहते थे पार्सन। मुझे ये पता करना, कौन बता सकता है दुनिया में मुझे ये कि ये सवाल का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही दुनिया में चीजें बता सकती है। अभी टाइम कम है ना, बता तो मैं आपसे पैसा वैसी करके ना आपसे निकलवाता हूँ, वो है एलएलएम। अब मैं ना यूं करके अपने घर में बैठा होता हूँ, मेरे सारे बाल भी कटे हुए तक हो जाता होता है, यार ये मैं गार्डरेल लगाऊंगा कैसे? मुझे तो मतलब पता नहीं है, मुझे तो अंग्रेजी को पास करना आता नहीं है, और मेरे से पहले एलएलएम से पहले तो कोई टूल भी नहीं था जो अंग्रेजी को पास कर सके। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे एक पहले और एलएलएम की कॉल करनी पड़ेगी, और तो मुझे तो अंग्रेजी समझने का कोई तरीका ही नहीं है ना, या उर्दू समझने का। मुझे क्या करना पड़ेगा? गार्डरेल कुछ भी नहीं है, डबल खर्चा है। किस तरह से समझे ताकि आपको याद रहे? डबल खर्चा है। वो क्या डबल खर्चा है? वो डबल खर्चा ये है कि पहले हो जाएगा, उससे कहेगा कि ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको पाइथन के अलावा कोई सवाल नहीं पूछना, और मुझे तुम एक स्ट्रक्चर्ड जवाब दो कि ये ऑन टॉपिक है। अच्छा मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे इंप्लीमेंट किया, मैं होता तो कैसे इंप्लीमेंट करता। मुझे स्ट्रक्चर्ड जवाब दो कि ट्रू हो तो ये अलाउड है सवाल, और अगर फॉल्स हो तो मुझे जवाब दे दो कि अगर ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। जो लोग कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया, आजकल गवर्नमेंट में आउट ऑफ सिलेबस सवाल काफी आ रहे हैं। अच्छा अब इससे मैंने आपको 2 चीजें सिखा दी। अब क्या होगा? अगर उसने ट्रू जवाब दे दिया तो उसने एक्चुअल वाला सवाल पूछ लिया, और अगर फॉल्स जवाब दे दिया तो उसने क्या किया? एक्सेप्शन बैठ गया कि जो, और साथ अपने रीजनिंग भी फील्ड है उसमें स्ट्रक्चर में,
अभी आपको मैंने 2 चीजें सिखा दी हैं ओपन एआई की, एक स्ट्रक्चर जवाब और एक गार्डरेल। गार्डरेल फिर क्या है, एक और एलएलएम कॉल है, अब जा डबल करता। और मैं अब यहीं पे एक सेकंड की बात भी करूंगा। अच्छा, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना कि 3 साल की शदीद किस्म की जज हो जाती जब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर टोकन के चार्जेस जब आम तौर पे आपके ख्याल से रिक्वेस्ट में ज्यादा टोकन इस्तेमाल होते हैं या रिस्पॉन्स में ज्यादा टोकन इस्तेमाल? रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट में सर डिपेंड करता है ये तो रिक्वेस्ट कैसे भेजिए। सर मैं एक और मैं 3 साल लगाए इन सवालों पे सोच, ये मुसीबत है। आप लोग सोचते नहीं। पहला मेरा जवाब क्या था, आज जब मैंने 2 साल पहले सोचना शुरू किया, जवाब ये था, पहले मैं सोचा था सिर्फ बराबर शुरू में, फिर मुझे लगा सही बात है, रिस्पॉन्स के ज्यादा टोकन होते हैं, जाहिर बात है। और किस पे जाहिर बात, तो जाहिर बात आमतौर पर जाहिर होती नहीं, किसी का मतलब निकालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अभी आप सब लड़के ने शादी करनी है इंशाल्लाह, अच्छे सा कोई लड़का कौन है ये मालूम करने में आदमी पागल हो गया। मेरी बहन की शादी हुई थी, मैं पागल हो गया, सही बता रहा हूं। उसकी जो मैं बरी करूंगा ना बहन की, अभी तो ठीक रहा है, मगर ये तो यहाँ तो ये भी पता नहीं है, 3 दफा हमारे खानदान में हो चुका है कि लड़का शादी करना ही नहीं चाह रहा था किसी से भी। उसने अमेरिका में शादी की हुई थी, माँ बाप के सामने ये बोल नहीं सकता था, शादी कर ली, मामला 3 दिन में नहीं चला। बाकी पहले की भी होती है। अब मैंने कहा मेरी बहन के साथ ये ना हो जाए भाई, बहुत अच्छी चीज है, किसी को तंग भी नहीं करती, उसको तंग ना कर दे, मैं तो पागल हो गया, मतलब निकालना। फिर मैंने एक बात नोट की, जो सारे टोकन होते हैं ना, वो इनपुट टोकन के इतने पैसे नहीं होते जितने। अच्छा, अब जरा सा गौर से देखिएगा, आउटपुट टोकन की कीमत 4 गुना होती है इनपुट टोकन से। और कीजिएगा, सवाल पूछे ना, हर चीज को गौर से देखें। वो लड़का जो रिश्ता किया है ना, बाद जगह तो ऐसे पागल होते हैं कि मुझे एक जगह बुलाया गया एक्सपर्ट क्या हीरा की बहन के लिए, मैं उनके मिलने गया, सलाम अलैकुम बने, सारे बाल खड़े हुए उसके, जल लगा के आया था। है ये शादी पे जल लगा के इस तरह बाल खड़े करके आया गधे का बच्चा, तो ये होगा कैसे? मगर मैंने कहा हो सकता है ये लंदन से आया है, इसका वहां लंदन में पैसे नहीं था नहीं। फिर शुरू हो गया कि मेरे मामू की या चचा की 4 BMW है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा बेटे ये बोलते रही। और मजे की बात क्या है, जो लड़की के माँ बाप वो उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो गौर नहीं कर रहे ना। मर जाएंगे आप लोग, हर चीज में गौर कर। कुछ कह रहा है भाई, क्या कर रहा है, क्या करता है ये ताए कहते थे ये सुर कौन सा बोल रहा है, ये सुर ना कौन सा गाना गा रहा है, ये पता तो चाहिए ना कौन सा गाना है। सिर्फ शादी के मामले में नहीं, आप लोगों के लिए भी, शरीफ आदमी के लिए तो अगर तंग करने बीवी आ जाए तो आपको तबाह कर देगी, उससे अच्छा है ना हो। अच्छा 4 गुना है, तो पॉइंट क्या है, इनपुट टोकन्स जैसे आप गौर से देखें, मैं पूरा मैसेज भेजूंगा ना उसको कि ये आया है, जैसे अड़े का क्या मतलब है, 6-7 टोकन कितने होते हैं, जितने वर्ड होते हैं आमतौर पे वो ज्यादा होते हैं वर्ड। अगर 1000 टोकन होंगे तो यार मैं उल्टा कह दिया, हाँ मैं कंफ्यूज होता हूँ हमेशा इसमें, याद ही रहता है। बोले वर्ड कम होते हैं, टोकन ज्यादा होते हैं। अच्छा, मतलब ये कि 1000 वर्ड होंगे ना तो 1200-1300 टोकन रफली। तो अच्छा आपको इन कैटेगरी में बोलना आना चाहिए, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप पे, समझे ना। मतलब जो एआई का बंदा है तो 1 मिनट में समझ जाएगा
कि ये इसको पता है या कुछ नहीं पता, 1 मिनट ज़्यादा थोड़ी लगेगा उसको। अच्छा रिसर्च में मैं गलत क्या कितनी देर, आपने 1 मिनट में हो जाएगा, ऐसी बातें करके करके सारे पता लग जाएगा उसको कितने पानी में है। अच्छा अब जवाब है रिसर्च में, अगर आपने किसी के पूछा था अड़े क्या है, क्या मतलब है इसका, तो ये बने कितने टोकन, 10 बन गए, मैं इसी फेंक रहा हूँ, 10 बन गए और जवाब आया ट्रू फॉल्स 1 टोकन और रीजनिंग थोड़ा सा टोकन, तो जवाब बहुत छोटे हैं आमतौर पर, ज्यादातर बड़े। अच्छा इस वक्त फिर अगला सवाल, इस वक्त ओपन सॉरी ऑरेकल क्या कह रहे हैं, जब नया ने अनाउंस किया है कि जो नया मॉडल है उनका कितना, वो 2.5 है ना, 2.5। अच्छा ये सब पता होना चाहिए आपको, समझ रहे हैं क्यों पता होना चाहिए, हम इस प्रोफेशन में हैं। पाकिस्तान में लोग शादी करना होती है कर देते हैं, जाके एक दफा उसके ऑफिस में जाके पूछते हैं तो शादी करते थे पागल के बच्चे, जबकि आए दिन दुनिया के मर्द मेंटल मरीज हैं, मर जाएंगे आप। तो एक एक बात ना पता हो शादी नहीं करने का, एक एक बात ना पता हो तो उस फील्ड का कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी फील्ड का सब पता होना चाहिए, जिसमें शादी का पता होना चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी गुजारनी है भाई। अच्छा अब मैंने आपको क्या कहा, इनपुट टोकन वो कह रहा है 1 मिलियन टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो है, किसकी, 2.5 के। अच्छा अब मैं एक और चीज बताऊंगा, अब आपने दोनों बातों को कनेक्ट करके, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं तो एक्सपीरियंस देखता हूँ और फिर उससे सोचता हूँ कि क्या दिक्कत है। मैं जब भी साला शुरू में मैंने सोचा ओपन एआई का LLM है, मार्केट साहब उनका अबू है, 12 बिलियन दिए और तेज भी ज्यादा है, तो ओपन एआई की टेक्नोलॉजी तो माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, तो मैं उनका ChatGPT इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या नाम है उसका, कोपायलट। कि यही अच्छा होगा। अब क्या हुआ, मैं 4 सवाल पूछूं, वो क्या प्लीज नया टॉपिक खोलना, 4 सवाल, क्या हो रहा था, कॉन्टेक्स्ट विंडो खत्म हो रही, कैसे खत्म हो रही थी, कॉन्टेक्स्ट विंडो में जब सवाल पूछे जाते हैं ना, पूरे का पूरा हर दफा जो भी आपकी कन्वर्सेशन ऊपर से शुरू होती है, हर दफा पूरी कन्वर्सेशन आती है, वो तो स्टेटलेस है। उनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो इतनी छोटी थी इसकी को-पायलट की कि वो 5 सवाल के बाद फुस हो जाती है। अच्छा आप मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा मैं फिर भी नहीं समझा कि मामला क्या हो रहा है। मैंने ग्रॉक इस्तेमाल शुरू किया और ग्रॉक के जो मेरे रिजल्ट थे वो ऐसे बन गए कि जैसे कोई सुपर इंटेलिजेंट जवाब दे रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि ग्रॉक पहले नंबर पे तो था 3 मतलब 15 दिन पहले, इस वक्त शायद खोलें रीना इस वक्त शायद दूसरे। अब सवाल ये है कि ये कमबख्त, ये सारी बातें आपको कनेक्ट होके आनी चाहिए, समझे। होपफुली मैं आसान उर्दू में बोल रहा हूँ और मैं आसान करके बता रहा हूँ। ग्राफ देखेंगे सेकंड है, अच्छा ये नोट आप नोट कर रहे हैं, ये सेकंड क्यों है जबकि ये थर्ड पे है। जब बिल्कुल ये स्टैट्स की बात है, जब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते रिजल्ट में तो दोनों को एक ही रिजल्ट देते हैं, कि 2-3 का फर्क है, वो आप इतना वैलिड नहीं है साइंटिफिकली नहीं स्टैटिस्टिकली। तो वो डिफरेंस उन्होंने ग्राफ का क्या नंबर दिया हुआ है, सेकंड। अच्छा है, और अभी 15 दिन पहले तो जब तक ये नहीं आया तो 1 था, तो मैं समझा ये 1 की वजह से। भाई मैं तो उससे ऐसे सवाल पूछ रहा, मैंने 30-40 दिन में उस पर इतना काम किया कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो सुपर इंटेलिजेंट पता नहीं क्या बना दिया इस सारे इलॉन मस्क ने। मैं तो अच्छा एक तो वो तो अच्छी बात थी उनकी पॉलिसी, वो सर वो खुद जीपीटी भी बनाने वाला है, ChatGPT हर चीज को लिए लिपटे देता है ना, तो वो नहीं लगते। एक और लफ्ज है जो निशान भाई से मैंने डिस्कस किया था, वो कहते हैं वोक कल्चर। किसी को पता है वोक कल्चर क्या होता है जी? सर ये
पॉलिटिकली यूज़ किए जाते हैं, हर बात पे कमेंट्स कर देना, हर बात पे अपनी राय रखना, और उसके लिए जो है एक मूवमेंट सोशली। खुदा बताएगा जी बेटा नजम। लोग जो है ना वो लोग खुद को कहते हैं जो अपने आप को थोड़ा सा बेटर समझते हैं और चीज़ों के बारे में ज़रा ऐसी राय रखते हैं जिसको वो कहते हैं वो, और दूसरे लोगों को कहते हैं काइंड ऑफ स्लीपिंग। जैसे कि हाँ सॉरी कंटिन्यू। जैसे कि वो अगर मोटे को किसी बंदे को जिसका वजन ज़्यादा हो उसको मोटा कहना ये बुरी बात है, या किसी बंदे को जो मतलब लोगों की खामियों को उनके मुंह पे कहना बुरी बात है एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी हाँ ये वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकली करेक्शन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं यार वो मगर मसला बेटा ये तुमने जवाब तो बिल्कुल सही दिया है और इसलिए मुझे लगता है कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, मगर मसला ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकली करेक्ट कोई समझेगा नहीं। अच्छा कितने लोग हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट होने को समझते हैं कि क्या मतलब है इसका? मैं सही बता था ना कि आपके अलावा किसी एक आदमी को नहीं पता, एक को पता है। उर्दू में बोलेंगे वो लोग होते हैं जो दूसरों के पैरों पे पैर नहीं रखना चाहते। इसको देखें यहाँ पे उनको भी टाइम देते हैं क्या? नहीं नहीं वो तो उल्टा है, वो तो कह रहे हैं हम वो गए, हम जाग गए, ये बाकी सारे सोए में हैं, जाहिर है। जो आम चीजें हैं कि जो रिवायत के तहत हैं उसके एंटी होना वो कहते हैं। नहीं ये भी नहीं है, शायद हो भी सके, मैं भी सही नहीं समझ रहा हूँ। ट्रम्प एंटी वोक है। हाँ ट्रम्प एंटी वोक है। अच्छा नहीं वो क्यों है, क्या है, क्या कह रहा है? जैसे रिवायत के तहत अगर एक चीज चलती आ रही है ना तो मैं नहीं वो कह रही मैं जाग चुका हूँ, मुझे ये रिवायत नहीं चाहिए, मैं इसके खिलाफ। हाँ अगर गलत है वो ये कहते हैं कि गलत थी रिवायत, गलत थी मैं भी एंटी हूँ उसके। अच्छा मिसाल के तौर पे अगर मेरी बहन कहती, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो शादी हो चुकी है उसकी, वो कहती कि मैं शेयर से शादी कर रही हूँ, लगा शेयर, मेरे अब्बा तैयार नहीं होते, जितना मुझे पता है। ये पुराना कल्चर था। आप में से कितने लोग हैं जो सुन्नी हैं या शिया हैं, मुखालिफ फिरके वाले को कितने, अगर आपकी बहन शादी करना चाह रहे हो तो अब्बा आपके तैयार हो जाएंगे? कितने लोग हैं? एक दो, यानी आप ये समझे पाकिस्तान में जो कहेगा कि मैं तैयार हो जाऊंगा वो है आउटकास्ट नहीं मेरे में जान में। अच्छा वही मैं बता रहा हूँ आपको, इंटरनेशनल मार्केट का और अमेरिका की मार्केट का और दुनिया में जो हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। यही मैं समझा नहीं, लिबरल का भी लफ्ज सही नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में कालों के साथ बहुत जुल्म है, तो वो क्या है, वो क्या कहते हैं कि यार इनको कंपनसेट करो, इनको यूनिवर्सिटी में दाखिले दो, और चाहे नंबर थोड़े कम भी हो, वो किस पे थोड़े कम, और इनको यूनिवर्सिटी में दाखिला दो, उनको सपोर्ट करो।